जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का भी आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत भी कर रहे होंगे। चलिए, ये आज हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए मैथ का एक न्यू सेशन मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। और अगर आप इससे पहले वाले आप प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप इसे अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो उत्पाद सिपाही पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस है, तो देखिए इसमें जो पेपर 3 होता है उसमें मैथ जो पूछा जाता है आपका 10 क्वेश्चन, उसी का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। और मतलब बात कर ले तो आपके पेपर 3 में जो भी सब्जेक्ट जैसे कि झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन ऑल ओवर विश्व से आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। टोटल यहाँ पे बात कर ले तो 120 क्वेश्चन आते हैं। तो इस 20 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको इस चैनल पे जोर शोर से इस पे तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो सभी मतलब सब्जेक्ट का बात कर ले तो सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे चल रहा है। तो इस चैनल पे आपको जो 120 क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन इस चैनल से सही होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे। चलिए फिर मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं मैथ का। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बताइए आप लोग। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और यहाँ पे आपका यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है तो लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, ठीक है, उससे 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब एमआरपी है। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे सीपी जो है 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 मान लेते हैं तो आसानी से परसेंटेज यहाँ पे हम निकाल पाते हैं। तो 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है, तो इसका 20% निकालोगे अधिक है तो यहाँ कितना है, 120 है, मतलब अंकित मूल्य कितना है, 120। कोई दिक्कत है? चलिए, अब वह कहता है कि यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है, नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है मेरे भाई, तो देखिए एमआरपी पे ही छूट देगा, ठीक है। तो 120 पे कितना, 5% छूट मतलब 95 पे पैसा बट्टा 100 कर लीजिए, जीरो से जीरो ये गया, ठीक है। 2 से कर लीजिए 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे कितना होगा, 19, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 5 हासिल, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या आ गया मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, विक्रयमूल्य आ गया। पूछा हुआ है कि लाभ प्रतिशत क्या है। अब कोई भी सामान 100 रुपये में आप खरीदे और फाइनली इसको 114 में बेच रहे हो, सिंपल सी बात है कि 14% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कैसा है, आप लोग को उम्मीद है कि क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ आए होंगे मेरे भाइयों को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहेंगे, ठीक है। चलिए, और मैं बता देता हूं कि अगर आप लोगों को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां जो है मेरी टीम जो है वो आपके पीडीएफ उस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। चलिए जी, कोई दिक्कत है? आइए, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप जो है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए आप लोग इसको। देखिए, यहाँ तो दोनों को आयतन बराबर होगा तभी कितनी बन सकते हैं, निकल सकता है। देखिए, अगर हम ए क्यू, क्योंकि आपका घन का आयतन ए क्यू होता है और यहाँ पे क्या है, गोला, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यही चीज़ होते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे रहते हुए। चलिए, यहाँ पे जो घन है, घन का भुजा 44 सेंटीमीटर है, मैं कर दिया 44 गुना 44 बराबर 4/3, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। और यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर का व्यास है। व्यास यहाँ पे जब 4 सेंटीमीटर है
तो रेडियस तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 3 गो हो जाएगा। अब यहीं पे आपको समझना है, क्या समझना है भाई? देखिए यहाँ पे है कि जो हमें गोलों की संख्या निकालना है, मतलब कितना निकालना है, n निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ को आप इधर ला दो तो यहाँ हो जाएगा 44, फिर 44, ठीक है, और फिर यहाँ पे 44 इंटू का 3 इंटू का 7 बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएंगे, 22 आ जाएगा, फिर आपका जो 2 है 3 गो वह नीचे आ जाएगा, बराबर यही है आपका n की संख्या निकालना है, मतलब गोले की संख्या निकालनी है। अब इसी चीज़ को तो सॉल्व करना है और थोड़ी कुछ करना है। 4 से ये चला जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 22 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए इसको 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 4 हो गया, यहाँ भी 11 हो जाएगा, 11 11 121 इंटू का 17 21 बराबर n। अब 121 में आप 21 का मल्टीप्लाई करिएगा, 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 4 2, मतलब यहाँ पे 1 4 5 2 मैंने 2541, 2541 आपके ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है किसी को बता सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से मेरे को। चले अगला क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी भाइयों को? जो भी आपको मैथ का क्वेश्चन बताया जा रहा है आप धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। और जो मतलब जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है वह भी यहाँ पे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह बेहतरीन है, ठीक है। चलिए बनाइए आप लोग इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त की परिधि क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है और वृत्त और अर्धवृत्त का जो व्यास है वह समान है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप समझ रहे होंगे। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपका 154। पाई का मान यहाँ पे आपको 22/7 ही लेना है, इंटू का आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 और 7 तो ऊपर चला जाएगा और 22 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 11 से काट दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 4, 2 से कितना 7 आएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 749। स्क्वायर होने जाएगा रूट चढ़ेगा, मतलब आर का वैल्यू आपका 7 है, मतलब त्रिज्या हमें मिल चुके हैं। अब 10th में आप पढ़े होंगे, देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो क्षेत्रफल का जरूरत नहीं है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वह आपका पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। 2r को हम यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, व्यास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए पाई का मान यहाँ पे आपका 22/7 लिख दो, आर कितना है 7 निकाले हैं अभी हम, प्लस का 2 इंटू का 7, 7 से 7 उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे आपका 22 हो गया, प्लस 7 दूना 14, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, बी फॉर बड़का एप्पल। कोई दिक्कत है? चले अगला क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जी 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रवाह की गति में किसी नौका की चाल जो है 12 किलोमीटर पर घंटे और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटे स्थित पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौकाएं द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर मान लीजिए जिधर आपका वाटर बह रहा है अगर उसी ओर बोट भी बह रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वह बोट प्लस वाटर का होता है, लेकिन जिधर आपका मान लो वाटर है उसके अपोजिट में आपके बोट है, तो सॉरी यहाँ पे बोट लिख देता हूँ, बोट है तो बोट माइनस वाटर होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब इसी पे आपका बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रवाह की दिशा में नौकाएं मतलब उसी के डायरेक्शन में जिधर बोट है उधर ही आपका जो है वाटर बह रहा है,
तो यहाँ पे बोट प्लस वाटर का जो स्पीड है रिलेटिव वो 12 किलोमीटर पर घंटे है। और प्रवाह के जस्ट विपरीत, तो विपरीत में आपका बोट माइनस वाटर बराबर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2b हो जाएगा बराबर का यहाँ पे 20। मतलब हमें यहाँ पे बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है वह हमें यहाँ पे 10 किलोमीटर पर घंटे मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर चलने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय, टाइम बराबर हमें क्या दिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें 24 किलोमीटर चलना है, स्पीड है 10 का, कितना समय लगेगा, 2.4 आवर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में हमारे रहते हुए। चले क्वेश्चन की ओर अगला। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 625 मीटर स्क्वायर है। इसमें 25 रुपए, यहाँ आप कर लीजिएगा रुपए, ठीक है, 25 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लागत का मूल्य क्या है। देखिए ये आपका वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग में हमें 25 रुपए पर मीटर की दर से हमें बाढ़ लगाना है। ठीक है, कितना टोटल खर्च आएगा ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे एक वर्गाकार है, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर बराबर कितना दे चुका है, 625। ए का कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होते हैं। ये चीज़ तो आप जान सकते हो, एंगल भी सब बराबर होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बात को समझना होगा। यहाँ पे हमें क्या करनी है कि 25 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाना है, तो कितना खर्च आएगा। देखिए अगर हमको लगाना है इस पे, तो हमें टोटल यहाँ पे चौहद्दी निकालना होगा। ठीक है, तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना होगा जिस पे लगाना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a बराबर का 4 मल्टीप्लाई का 25 भुजा है, कितना आ गया, 100। अब 100 में ये क्या आ गया मेरे पास, ये हमारा परिमाप आ गया। ठीक है, तो इसमें 25 रुपये की दर से लगाओ तो कितना आ गया, 2500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से 2500, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6400 का 2 वर्ष का 7/1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। देखिए दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और आपके चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज जो है उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे 100 रुपये लिए, ठीक है, अब ये 100 रुपये मैं 2 साल के लिए लिया आपसे, सपोज कीजिएगा। तो मान लो कि पहला साल 10 रुपये ब्याज बना, ठीक है, तो कितना हो गया, 110। अब दूसरा साल जो ब्याज लगेगा 100 रुपये पे नहीं लगेगा, आपके 110 रुपये पे लगेगा। ठीक है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन आपका सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, देखिए तो कैसे बनाइएगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को। 6400 है ना, अब इस पे फर्स्ट साल ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है 7/1/2% का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6400 मल्टीप्लाई 7×2 = 14, 15, 15 बटा कितना हो जाएगा, 2, और ये परसेंटेज का 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से इसको काटिए, यहाँ पे कितना हो गया, 32, मल्टीप्लाई कर लो, 5×10, 15, 1 16, 2 3, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। 480 रुपये ब्याज आया फर्स्ट साल का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड साल भी लगेगा इस पे, तो 6 से ही 1/2% पे तो लगा, मतलब 6400 पे तो लगेगा इतनी की रेट से, तो 480 ही ब्याज बनेगा। लेकिन ये तो आपका फर्स्ट साल का हुआ, ठीक है, अब इस पर भी ब्याज लगेगा आपका 7 से ही 1/2% का। ठीक है, तो ये जो ब्याज बना फर्स्ट साल,
480 का, तो दूसरा साल में 480 पर भी ब्याज लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 480 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, वही आपका 15/200। जीरो से जीरो हटा दीजिए, 5 से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12, 12 दूना 36, मैंने 36 रुपया इसका भी ब्याज बना 480 रुपये का। अब यही तो ब्याज है टोटल। अब इसको जोड़िए, 480 फिर 480 और 36 जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, 996 के करीब होगा। ठीक है, 996, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है वह ऐसे बनाया जाता है। समझ गए होंगे बातें को। चले अगला क्वेश्चन की ओर। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो फार्मूला है, आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनिकेत एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनिकेत को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए वैसा ही बनाना है। एक आप देखे होंगे एम वन व्यक्ति कितना घंटा काम किया या फिर कितना दिन काम किया और क्या काम किया, बराबर M2 व्यक्ति, ठीक है, कितना घंटा काम किया और क्या, मतलब कितना दिन काम किया और क्या काम किया। यही तो फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी तो बात है। ठीक है, देखिए 8 घंटे का मल्टीप्लाई 18 में बराबर का 12 दिन में, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनिकेत को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, माना तो x घंटा। अब इसको बटा में ला दो, 8 18 बट्टा में 12 बराबर x। तो 4 से ये कट जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, कोई दिक्कत, 3 से ये 6 हो जाएगा, मतलब कितना 12। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 12 घंटा में जो है 12 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा, तब जाके 12 दिन में काम पूरा होगा। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, बनाइए आप लोग, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है। कटौती का मतलब हुआ कि छूट देता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, MRP है और यहाँ पे आपका CP है। समझिएगा बात को, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो अंकित मूल्य 140 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% की कटौती, अंकित मूल्य कौन है, ये है, तो 140 मल्टीप्लाई का 20% का मतलब छूट दिया तो 80 पे पैसा लिया, ये 0 से 0 गया, 8 चौके 32, 3 हासिल मतलब 112। अब देखिए अगर आप 100 में किसी चीज़ को खरीद कर 100 बेचिएगा तो सिंपल सी फंडा है कि 12% का आपको प्रॉफिट होगा। वही चीज़ पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत है। चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। एक 16 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 4 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसे भी आसान फंडा है ये। देखिए ये घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है कि नहीं होता है, तो ये 16 गुना 16 गुना 16, मैंने बड़का वाला घन से भाग कर लीजिए छोटका वाला घन में, बस निकल के आ जाएगा। कुछ करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ एक 16 गया और यहाँ से 4, मैंने 16 चौके 64, ऑप्शन ए यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, 64 आ गया। तो जो बड़ा वाला घन है उसको आप छोटा वाला से भाग कर लीजिए, खुद पता चल जाएंगे। चले अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक बेलन का जो आयतन है वह 9240 सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप फार्मूला भी पढ़े होंगे, बेलन का आयतन πr² होता है और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है 2πr(r+h)। ये चीज़ तो आप जान ही रहे होंगे, बताने की तो ज़रूरत नहीं था। चलिए यही फार्मूला पर फिट करना है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तो हाइट तो निकाल लीजिए। तो आप आयतन से हाइट निकालो ना। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, क्लियर है। इसके बराबर कीजिए 9240।
पाई का मान 22/7 रख दो, ठीक है। यहाँ देखिए 14 यहाँ पे 2 हो गया, इंटू का एच बराबर का 9240, 7 से यहाँ पे 2 आ गया, तो हाइट बराबर क्या आ गया आपका 9240 बटा में 2 इंटू का 14 इंटू यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तो कट गया है। चलिए अब इसी को तो सॉल्व करना है। चलिए इसको काटिए आप लोग, आसान है काटना, कोई बड़ी बात नहीं है। 22 से नहीं 11 से कीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कीजिएगा 11 से तो 11 × 88, 4 मतलब 44, 840 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप 7 से कर दो तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और 7 से 120 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से कीजिए तो 60 हो गया, फिर 2 से कीजिएगा तो 30 हो गया, फिर 2 से कर दीजिएगा तो यहाँ 15 हो गया। तो जो हाइट आया वह आपका 15 आ गया, मतलब 15 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए। रेडियस कितना है 14 है, और 14 और यहाँ पे 15 कितना हो गया आपका 14 15 29, ठीक है। 7 दूना 14, 44, 22 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 88 हो गया, 88 में 29 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2552 आएगा, 2552 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत है अभी तक के जो भी क्वेश्चन बताया गया, 10 क्वेश्चन तो बताया गया, लेकिन एक भी कैंडिडेट को डाउट नहीं होना चाहिए और हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस बोल रहा है और कैसे बनाना है, सभी आपको बारीकी से समझाया गया, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।